नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनोरंजन वाला में। दोस्तों 26 जनवरी के दिन किसान रैली के दौरान हिंसा के मामलों में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगालकर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। यह दोस्तों मंगलवार को 12 बजे से किसानों की परेड शुरू होनी थी, लेकिन किसान गणतंत्र दिवस की परेड के पहले ही जबरन दिल्ली में घुस आए, जबकि आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत भी हो गई। लाल किले में घुसकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक झंडा भी लगाया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे यह दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में किसान संगठन पिछले 2 महीने से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध के सिलसिले में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी थी और ट्रैक्टर रैली के दौरान ही किसानों ने उपद्रव मचा दिया और उस उपद्रव के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लाल किले और सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर से लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लाल किला मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेगा। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी बंद कर दिए गए हैं। किसानों ने मंगलवार को अपनी ट्रैक्टर परेड तय वक्त से पहले ही शुरू कर दी। पुलिस ने परेड के लिए मंगलवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था और रूट तय किए थे। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंधु, टिकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट्स बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे से ही इन एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में जबरन घुस गए और अपनी परेड शुरू कर दी। उसके बाद वो लोग हिंसा पे उतारू हो गए और दिन भर चली इस हिंसा में करीब 86 पुलिस वाले घायल हो गए। कई पुलिस वालों को तो अपनी जान बचाकर भागना तक पड़ा। दिल्ली में मंगलवार को हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की मीटिंग भी बुलवाई। शाह ने राजधानी में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां भेजने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश मिल चुके हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर भी दर्ज किए हैं। वहीं दिल्ली की हिंसा के बाद हरियाणा में कैबिनेट की आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भी इस तरह की हिंसा हो सकती है। इसके बाबत वहाँ के मुख्यमंत्री ने पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही दिल्ली से सटे तीनों जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई है। किसानों ने अपनी परेड तय वक्त से करीब 3.5 घंटे पहले ही शुरू कर दी थी। किसानों ने शुरुआत से ही तय रूट को फॉलो नहीं किया। सबसे पहले सिंधु बॉर्डर से किसान दिल्ली में दाखिल हुए, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। इसके बाद टिकरी और गाजीपुर में भी किसानों ने इसी तरह से दिल्ली में बैरिकेड्स तोड़कर एंट्री ली। ट्रैक्टरों पर सवार किसानों की तादाद और तेवर को देखकर पुलिस भी यहाँ से पीछे हट गई। जी हाँ दोस्तों, किसानों का तेवर काफ़ी हिंसक था, जिसे देखकर कई पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागने पड़ गया। पांडव नगर में महाभारत हो गया। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने करीब 12:30 बजे नोएडा मोड़ पर रोक दिया था और आंसू के गोले छोड़े थे। इसके बाद किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इन जगहों पर निहंगों का जत्था तलवार लहराता भी नजर आया। जी हाँ दोस्तों, तलवार भी लहराए गए। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडव नगर पुलिस पिपेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जबकि आईटीओ में एक किसान की मौत भी हो गई ट्रैक्टर के पलटने से। और लाल किले पर तो कोहराम ही हो गया दोस्तों। जैसा कि हम सब ने देखा, न्यूज़ चैनलों पे भी देखा कि किस तरह से लाल किले पे बिल्कुल कब्जा कर लिया था इन किसानों ने। सिंधु से चले किसानों ने रूट बदला और वो लाल किले की ओर बढ़ गए। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान ज़बरदस्ती लाल किले के भीतर दाखिल हुए और बाहर अपने अपने ट्रैक्टर्स खड़े कर दिए। यहाँ पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ मचाई और फिर प्राचीर पर चढ़ गए। हल्ला गुल्ला और हंगामे के बीच एक युवक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने पोल पर चढ़कर खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया। जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं,
करीब 1.5 घंटे तक किसान यहाँ उपद्रव करते रहे। पुलिस को यहाँ से उन्हें खदेड़ने के लिए बाद में लाठीचार्ज करना पड़ा। 20 मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। मंगलवार सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक किसान जहाँ जहाँ पहुँचे उन्होंने वहाँ सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही किया। आईटीओ और सेंट्रल दिल्ली में किसानों के दाखिल होने के बाद तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें करीब 2 घंटे तक रोक दी गई थीं। लाखों पैसेंजर्स उन ट्रेनों में फंसे रहे थे। इसके बाद जामा मस्जिद, दिलशान गार्डन, झील मिल, मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। ग्रे लाइन पर भी 4 मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ, समयपुर, बादली, रोहिणी सेक्टर 18 एंड 19, हैदरपुर, बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आज़ादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, यूनिवर्सिटी, विधानसभा और सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन करीब 2 घंटे तक बंद रहे थे। हिंसा के मद्देनज़र इंटरनेट सर्विस को भी कुछ वक्त के लिए रोका गया था। जबकि दूसरी तरफ किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि ट्रैक्टर पैरेड के दौरान हिंसक घटनाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि कानून हमारी ओर से नहीं तोड़ा गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 32 किसान संगठन ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की ओर से तय रूट पर ही चल रहे थे। हम जानते हैं कि कौन रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। ये उन राजनीतिक दलों के लोग हैं जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो किसान नेताओं ने राजनीतिक दलों पर मर दिया है आरोप इस हिंसा को लेकर के। परेड के दौरान हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली का समय और रूट कई दौर की बातचीत के बाद तय किया गया था, लेकिन किसानों ने वक्त से पहले ही रैली शुरू कर दी और तय रूट से बाहर ट्रैक्टर्स ले गए। इसके चलते हिंसा फैली, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाकर रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली में बिगड़ते हालात के मद्देनज़र अमित शाह ने मंगलवार शाम को 5 बजे आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने शाह को दिल्ली की हालत की जानकारी दी। भल्ला ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली कब और कैसे हिंसक हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी हुआ 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में, वो काफ़ी शर्मसार करने वाला था और हम सभी इस देश के नागरिक होने के नाते, चाहे हम दिल्ली में रह रहे हों या दिल्ली में नहीं रह रहे हों, इस देश के नागरिक होने के नाते हम इस हिंसक झड़प की घोर निंदा करते हैं।